अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि खजूर के साथ आप हलवा किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत सारे हलवे आप ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन हलवा हमेशा आपके वजन को बढ़ाता है। लेकिन ये एक ऐसा हलवा है जो आपके वजन को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन आपकी हड्डियां मजबूत करेगा, जिसम में आयरन की कमी को पूरा करेगा और इसके अलावा आपके जिसम में अगर खून की कमी है तो उसको भी पूरा करेगा। अगर आपके बच्चे जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर है, आप खुद बहुत ज्यादा थका हुआ खुद को फील करती हैं, बॉडी में आयरन की कमी आप फील करती है, तो ऐसी रेसिपीज आपको विंटर में जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आपको ये डर रहता है कि आपका वजन बढ़ जाएगा, तो खजूर से आपका वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि ये होता है नेचुरल मीठा जो कि जल्दी जिस्म में डाइजेस्ट हो जाता है और आपके वजन को नहीं बढ़ने देता। तो कैसे बनाएंगे इस मजेदार से मीठे को, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक प्याली के करीब खजूरें। तकरीबन आप कह सकते हैं कि मैंने आधा किलो के करीब खजूरें ली हैं। और खजूरें आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी वाली खजूरें हैं, जो बहुत नरम होती हैं ना, वो वाली खजूरें आपने लेनी है। और इनके अंदर से आपने गुठलियां आपने इसकी निकाल देनी है। गुठलियां निकालने के बाद हमने करना है जी पानी गर्म। पानी की मिकदार भी तकरीबन आप 1 कप के करीब आप रख लें। कौन सा मग कौन सा कप मैं यूज कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये पानी जो है मैंने रखती हूँ बॉयल होने के लिए, ये वाला कप था मेरे पास, जिसको मैंने पानी की मेजरमेंट में जिसके साथ की थी। पानी जब आपका अच्छे से बॉयल हो गया था ना, तो उबलता हुआ पानी ही आप इसके अंदर डाल दें और इसको 1 घंटे के लिए आप छोड़ दें। 1 घंटा छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हलवा बनाना है तो हलवे के लिए हमें बिल्कुल एक थिक सा पेस्ट इसका चाहिए। लम्स वगैरह इसके अंदर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। फाइनली जी 1 घंटा गुजर चुका है। 1 घंटे के अंदर आप देख सकते हैं कि खजूरें बहुत हद तक नरम हो चुकी हैं और अब हमने इनको जस्ट ब्लेंड करना है। तो मैं इनको डालती हूँ किसी भी ग्राइंडर जार में और इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद फाइनली आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल आटे की फॉर्म में, एक पेस्ट फॉर्म में हमारे पास रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है कि अब यहाँ पे मैंने 3 खाने के चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। नॉर्मल जो बनास्पति घी आपके घर में मौजूद है ना, उसके साथ भी आप इसको बनाएंगे तो बहुत कमाल का बन जाएगा। अब हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा कि चम्मच को मुसलसल आपने चलाते जाना है। फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई मत रखें, मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको कुक करें और मुसलसल आपने चम्मच को चलाते जाना है। साइड्स वगैरह के ऊपर भी आप कोशिश करें कि ना लगे। अच्छे से इसको चलाते जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमने घी डाला था, आपको नजर आ रहा है कि वो घी तमाम खजूर ने अपने अंदर जज़ब कर लिया, अपने अंदर उसके अंदर जज़ब हो चुका है। अब मजीद हम इसके अंदर जो है ना 2 खाने के चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। 2 खाने के चम्मच अगेन मैं इसके अंदर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और देसी घी इस्तेमाल करने के बाद आप मुसलसल फिर हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके हलवे की टुकड़ियां बने, आप इसको टुकड़ी फॉर्म में बनाना चाहते हैं, पीसेस में बनाना चाहते हैं, तो हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। कॉर्नफ्लोर से इसके टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आने वाला, आपको बिल्कुल भी टेस्ट में कोई फर्क नहीं फील होगा। अगर आप इसको टुकड़ी फॉर्म में नहीं बनाना चाहते, आप वैसे इसको जैसे सूजी का हलवा वगैरह बनाया जाता है वैसे आप इसको खाना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल ना करें। मैंने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया था और थोड़ा सा पानी लेके 2 खाने के चम्मच जस्ट कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कीजिएगा, इससे ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके पानी का एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। पानी का इस्तेमाल करते हुए इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे कुछ इस तरह, और इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। उसके बाद भी आपने मुसलसल चम्मच को चलाते जाना है। अगर आप का हाथ थक जाए तो किसी असिस्टेंट को भी पास रख ले, क्योंकि आपने अपने हाथ को रोकना नहीं है और फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने मुसलसल इसको चलाते जाना है। और थोड़ी सी मेहनत वाली है, लेकिन जब आप इसको बना के फाइनली इसको खाएंगे ना, ट्रस्ट में ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको जो आपका दिल करेगा कि विंटर में 1 से 2 दफा आप फिर इसको बनाएं। और मीठा खाने में बच्चों को बहुत पसंद होता है। बाहर की चीजें बच्चे बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे होते हैं, तो आप अपने बच्चों को इस तरह की रेसिपीज घर में बना के दें, ताकि बच्चों की सेहत बहुत बेहतरीन रहे। और विंटर में अगर आप ऐसी चीजें ट्राई करते हैं ना, तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी बराबर बादाम लिए थे और कुछ अखरोट भी थे मेरे पास, तो यही ड्राई नट्स थे। अगर आपके पास मजीद हैं तो आप कोई सी भी अपनी जेब के अकॉर्डिंग आप डाल लें।
और मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच घी का भी इस्तेमाल किया था। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर घी का इस्तेमाल करेंगे और इसको थोड़ा-सा मैंने गरम कर लिया था और मैं इसके अंदर हलवे के अंदर ऐड कर रही हूँ। बस हलवा जो है फाइनली हमारा रेडी होने वाला है। अब यहाँ पे अगेन मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था, आग जला दी थी मीडियम फ्लेम के ऊपर। हमने इतना इसको भी कुक करना है, ये बिल्कुल भी अभी पका नहीं है, ये अभी चिपक रहा है। जब इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह की होगी कि ये बिल्कुल अपनी साइड को छोड़ देगा, साइड को छोड़ देगा और बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा, ना ही साइड से लगेगा, वो उसकी फाइनल लुक होगी। अभी अभी मुसलसल हम इसको मजीद पकाएंगे, लेकिन ये बस अपना आप समझेंगे 80 से 90% ये कुक हो चुका है और ये अब जो है बिल्कुल फाइनली कुक हो चुका है। आप देख रहे हैं कि ये इसने बिल्कुल साइड्स को छोड़ दिया है। खजूर आपने अच्छी क्वालिटी वाली लेनी है, हार्ड खजूर नहीं आपने लेनी। अच्छी खजूर लेंगे तो रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। जिस बर्तन के अंदर आप इसको डाल रहे हैं ना, वहाँ पे नीचे आप बटर पेपर लगा लो। अगर बटर पेपर नहीं है तो थोड़ा सा आप घी लगा लें, ताकि जब आप इसको निकाल लें ना तो ये बहुत जल्दी निकल जाए। बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट 30 से 35 मिनट्स लगेंगे। और जैसे ही ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा ना, तो आप इसको किसी भी तरह के पीसीज में आप कट कर सकते हैं। सर्दी में ऐसी चीज़ें ज़रूर ट्राई करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, आप सर्दी के मसाइल से बचे रहें। ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।